हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आई होप आप सब लोग भी होली की तैयारियों में लगे होंगे मेरी तरह। लेकिन यह है कि आज मोस्टली इस टाइम पर ना बच्चों के एग्ज़ाम्स चलते हैं। तो यहाँ पर तेजस के और पीयू के भी एग्ज़ाम्स बिल्कुल रेडी हैं। तो अभी है शिवाय के तो एग्ज़ाम नहीं है, शिवाय स्कूल गया है। तो हाँ, हमारे बच्चों का जो एग्ज़ाम है ना वो संडे को है मतलब। तो पीयू का तो एसएसटी का एग्ज़ाम है और तेजस का मैथ्स का एग्ज़ाम है। अब यह है कि त्यौहार है होली का, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। जैसे हमारे यहाँ तो मठरी बनती है, नमक पारे, गुंजियाँ मोस्टली सभी की बनती होंगी। तो हमारे यहाँ तो रसगुल्ले बनते हैं, गुंजियाँ भी बनती हैं, और जैसे कि मूंग की दाल की पकौड़ी और गुंजिया जो होती हैं, मूंग की दाल की नहीं, उड़द की दाल की पकौड़ियाँ बनती हैं ना, बल्ले बनते हैं, दही बल्ले। तो उसी की गुंजिया बनती है मेरा भर के। मैं डालूँगी अपनी मतलब जो ये वीडियो भी शेयर करूँगी ज़रूर आपसे, जिस तरह से बनती हैं। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा, बताइएगा ज़रूर कि क्या क्या मेरी जो रेसिपी है आपको अच्छी लगी, मेरी मतलब हम जो होली पे बना रहे हैं क्या क्या अच्छी लगी। तो और एक बात ये भी कि मैं कल ना जैसे पीयू का कल एग्ज़ाम था हिंदी का, तो मैंने सोचा अब 3 दिन की उसका छुट्टी है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम के बीच बीच में ना इनके एग्ज़ाम्स हैं। तो कल मैं मार्केट ले गई थी, क्योंकि हमारे यहाँ होली पे सभी मतलब बच्चे और जेंट्स, लेडीज़ भी पहन सकती है, ऑप्शन में है। तो नए कपड़े पहनते हैं। तो अभी है कि पीयू ने ना जीन्स तो अपनी ऑनलाइन मंगा ली थी। अभी है कि इसको टॉप चाहिए था। टॉप इसका ना इसका मतलब फिटिंग नहीं आया, मैंने थोड़ा चेंज किया है उसको, मतलब एक्सचेंज किया है थोड़ा छोटा साइज़ में। तो अभी है कि अब वो कब तक आएगा, तो होली से पहले ही नहीं, बाद में ही आएगा वो। तो अभी है पीयू की है शॉप से, कल मैं उसको एक टॉप दिला के लाई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा टॉप उसका। तो मैं दिखाऊंगी कपड़े जब बच्चे होली पहनेंगे ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस अब चलते हैं, देखो मैं क्या क्या बनाती हूँ। तो मैंने आज ये है कि भाभी से हमको मैथ्स कराएंगे साथ साथ वहाँ बैठ कर ना, मठरी की मैदा और नमक पारू की मैदा हमने आज हम ये वाला अपना जो है काम पूरा कर लेंगे। अब ये है मैं दिखाती हूँ कि भाभी वहाँ बैठकर नमक पारे बना रही हैं। तो मैं यहाँ किचन में मैंने जो अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है, और वो मठरी बेलती रहेंगी तो मैं किचन में उनको तलती रहूँगी। तो मैं दिखाती हूँ जहाँ पर भाभी पढ़ा रही हैं अहम को, और मठरियाँ नमक पहले सबसे पहले भाभी ने प्रोसेस किया है नमक पारों का। तो ये मैदा मल ली है। अब ये यहाँ पे हम पढ़ता भी रहेगा, 1 से 2 काम हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स एक सब्जेक्ट है कि बच्चे बार बार कुछ ना कुछ पूछते ही रहते हैं, तो वहाँ से उठ नहीं सकते हैं। तो नमक पाए रेडी हैं, और मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपनी कढ़ाई भी चढ़ा दी। तो यहाँ पर मैंने भी अपनी कढ़ाई चढ़ा दी है। अभी बस ये मैंने सिम कर रखी है गैस, जैसे ही मतलब ये हमारी लोहे की कढ़ाई है, हम सब तलने भुनने काम ना इसी में करते हैं। तो अब जैसे ही भाभी नमक पारे कट कर लेंगी, उसके बाद मैं राक्षस में डाल दूँगी। ये क्या है, 2 जने काम करते तो जल्दी हो जाता है। तो बस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए। त्योहार पे तो खैर सबके घर में काम बढ़ ही जाता है, और मोस्टली ये जो टाइम चल रहा है, ये टाइम चल रहा है बच्चों के एग्ज़ाम्स का, बोर्ड के एग्ज़ाम्स का। तो काफ़ी बच्चे जो एग्ज़ाम्स में होता है डिस्टर्ब पड़ जाते हैं। और जो तो होली होती है ना, मोस्टली ही पड़ती है होली के मतलब एग्ज़ाम्स के आसपास ही पड़ती है। तो ये होता है कि बच्चे भी बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन यह है कि अब त्यौहार के साथ साथ दोनों चीज़ मैनेज करनी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पर यह है कि भाभी बैठी हुई थी एम के पास पढ़ाने के लिए, उसका मैथ्स एग्ज़ाम था। तो अब बैठे बैठे वो जो मतलब बैठे बैठे बेल रही थी उसके पास। तो फिर अब यह है कि मैंने नमक पारे को पहले ही लिया, क्योंकि सबसे ईजी काम ना मुझे नमक पारों का लगता है, क्योंकि ये तो एक तो इसमें गैस को कम नहीं करना पड़ता, लो फ्लेम पे नहीं, जल्दी जल्दी बन जाते हैं। काफ़ी तेज़ पे मैंने मतलब फुल पर, जो 4 बर्नल थे हमारे इसमें ना गैस में, तो मैंने सबसे छोटे वाले पे फुल गैस पे करा, ना तो जलेंगे ना कुछ। लेकिन ये था कि हाँ बार बार चलाना पड़ता है। तो बस अब यह है कि धीरे धीरे हमारा जो है होली के पकवान का काम निमट ही जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे आइटम बनते हैं हमारे यहाँ। क्योंकि नमक पारे हैं और मठरी है, गुंजिया है। गुंजिया भी 2 तरह की, एक तो मावे वाली बनती हैं, और एक जो है मूंग की दाल उड़द की दाल की बनती है, मेरा वो बनती है। और देखो अब बस ये है कि मेरे जो है एक एक धीरे धीरे करके काम निमटेगा ही। तो सबसे पहले हमने यही लिया। तो मेरे नमक पारे का एक बंच हो गया था। और अब ये मैंने जो ना थाली पे न्यूज़पेपर इसलिए लगाया, आप चाहे टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर ही लगाया है, ताकि जितना भी थोड़ा बहुत ऑयल आता ही है वो सारा ऑब्जर्व कर ले। क्योंकि जब फिर हम जब डब्बों में भरते हैं ना भाग में, तो फिर नीचे से चिकनाई हो जाती है। मैं तो जब भरती भी हूँ ना, तब भी नीचे हल्का सा न्यूज़पेपर को 4 तह फोल्ड करके लगा देती हूँ, ताकि उसमें चिकनाई ना हो डब्बे में। तो बस अब ये लास्ट ही जो थोड़े से बचे थे मैंने डाल दिए नमक पारे। नमक पारों में भी बहुत से लोग तो नमक पारों को थोड़ा मोटा मोटा सा बनाते हैं। जो मोटे नमक पारे बनाएंगे ना हम, तो हमें थोड़ा सिम गैस पे करना पड़ता है उसको, ताकि वो अंदर से कच्चे न रह जाएँ। तो हमने तो ना पतले पतले और बारीक बारीक बनाए, बहुत क्रिस्पी क्रिस्पी से लगते हैं। आप इसे टमाटो सॉस या खट्टी चटनी से भी खाएंगे ना, तो बहुत स्वादिष्ट लगेंगे ये। तो फिर हमने तो पतले पतले ही बनाए हैं।
और तो क्योंकि ये है कि अगर मैं पतले ना बनाती, एक बार मैंने मोटे बनाए थे तो मैंने ना तेज़ गैस पे उसको थोड़ा कर दिया था, तो वो थोड़ा हल्के से कच्चे रह गए थे। तो अब मैंने पतले पतले और लंबे लंबे बारीक बारीक बनाए तो काफ़ी सुंदर लगे, टूटे बिल्कुल नहीं थे। क्योंकि ये ना घी में पड़ा होता है, रिफाइंड ही डालते हैं मोस्टली हम, तो काफ़ी अच्छे से बन गए थे। और बस अब ये है कि मठरी की तैयारी चल रही थी और मेरा जो एक काम ख़त्म हो गया था। अब ये है कि मेरे भी नमक पारे बन गए हैं और फिर ये नमक पारे को बन रहे हैं। तो मेरा मेन मोटिव ये रहता है कि शिवाय के आने से पहले मेरा सारा काम निपट जाए, क्योंकि फिर वो मुझे कुछ काम करने नहीं देता है। तो मम्मा उसे चाहिए ऑलरेडी, मतलब हर टाइम उसके पास चाहिए। तो बस मेरा काम है कि मैं ये काम निपटा लूँ। और मेन बात तो ये है कि ये सब सामान जब बन जाता है तो ज़रूर अपने जब बॉक्स या कंटेनर वगैरह में भरते हैं, स्टोरेज बॉक्सेस होते हैं, तो ये सामान जब भी भरें तो ठंडा करके भरें अपना सामान। ये तो मैं तो इसे अभी थोड़ा बन जाएगा, पहले ये है हमारे नमक पारे जो बन रहे हैं, तो मैं इनको ठंडा करने के बाद ही भरूँगी अपने बॉक्स में। जो हमारे डब्बे हैं बड़े बड़े निकाल लिए हमने, तो ठंडा करने के बाद ही भरें। पुनः सील जाते हैं, ये से कुरकुरे बन रहे हैं ना इस टाइम, तो फिर ये सील जाते हैं, तो ठंडा करने के बाद ही भरें आप इन्हें। तो बस अब ये है कि भाभी ने वहाँ बैठे मठरी बना के दी थी। अब मैंने कहा मैं जो उनमें जो होल करते हैं, मैं जो निशान मतलब डालते चाकू से, नाइफ से मैंने इसमें किचन में ही निशान डाल दिया था, क्योंकि ना फिर ये फूलती नहीं, फूल के ना टूट भी जाती हैं, तो फूल के नहीं क्रिस्पी नहीं बनती हैं। तो मैंने चाकू से इन पर चक्कू दोनों तरफ मारा मठरी को पलट कर और तल दिया था। तो अभी इनको तो मैंने सिम गैस पे पलटा है, लेकिन मठरियों में लग जाता है काफ़ी ज़्यादा टाइम, क्योंकि बहुत लो फ्लेम पे करनी पड़ती है। मोटी भी नहीं है मठरी और पतली भी नहीं है, सही ही बनाई है हमने इनकी जो लोई बनाते हैं। तो बस ये है कि ज़्यादातर लोग जैसे अब है अब जैसे दाल से या फिर आप आलू टमाटर मटर की सब्ज़ी से, जैसे खस्ता का होता है ना, आप खा सकते हैं। तो बस ये है कि इस वजह से मैंने कढ़ाई भी बड़ी चढ़ाई हो, क्योंकि एक बार में काफ़ी ज़्यादा उतर जाए। लेकिन यह देखना पड़ता है कि पलटने का थोड़ा सा डिस्टेंस मिल जाए, अंदर इनके स्पेस होना चाहिए, वरना घिच हो जाती है ना, तो फिर भी ये अजीब सी होती हैं। तो बस अब ये है कि मेरे मठरी का प्रोसेस भी चालू हो गया है, मठरी भी उतर जाएंगी। उसके बाद हमने जो खस्ता भी बनाने का प्रोग्राम हमारा आज ही है। तो खस्ता की जो दाल होती है, मूंग की दाल आप फ्राइड ले लीजिए, चाहे तो कुछ लोग तो करते हैं मूंग की दाल को ना भिगो लेते हैं, भिगोने के बाद उनको सुखा के फ्राई करते हैं, ऐसे बना सकते हैं। लेकिन ज़्यादा आसान तरीका ये है कि आप तली हुई मूँग की दाल को ले लें, उसमें सारे मसाले पीस लें। उसका अभी मैं बनाऊँगी तो बताऊँगी उसमें क्या क्या मसाले डालने हैं। तो बस पहले ये है कि मेरी जो है मठरी देखो लो फ्लेम पे करी है मैंने, इसको बहुत ही कम, मतलब मीडियम एक ही फ्लेम रखी है, ना कम है ना ज़्यादा है। तो मेरी मठरी बन गई थी लगभग, और हम चल दिए थे अब खस्ता की तरफ। तो खस्ता का देखो ये दाल मैंने भूल रही है, इसमें गरम मसाला, सौंफ, खटाई और हींग, मिर्च सब डालते हैं। तो भाभी यहाँ भी बैठ के अब पढ़ाई रही थी उसको, क्योंकि वो मैथ्स में थोड़ा सा मतलब डिस्टर्ब होता रहता है बीच बीच में। तो अभी है कि यहाँ खस्ता भर गई थी, भाभी भर रही थी, तो मैं किचन में खड़ी थी। मैंने हल्की सी बेल कर उतार ली थी, हल्की सी बेलनी पड़ती है, तो भाभी वहाँ पिट्ठी भर के रख रही थी, मैंने हल्की सी। तो कितनी अच्छी खस्ता आई है हमारी, फूली फूली बहुत ही अच्छी बनी थी, क्रिस्पी सी। तो मेरी खस्ता बिल्कुल बन गई है। तो आज हमारा जो काम है पूरा हो गया है। तो वीडियोस को, अगर आपको वीडियोस मेरी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। जब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, मेरी नेक्स्ट वीडियो का जो आप पे लिंक है वो बिल्कुल नहीं आएगा, अपडेट नहीं होगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आज मैंने जो है इमली की सौंठ भी बनाई है, इमली की सौंठ मैंने गुड़ से बनाई है। तो आज की वीडियो मेरी यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू।